दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जो अपने छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे ज़िंदगी में कुछ खास नहीं था। सुबह उठना, खेतों में काम करना और रात को परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन उस रात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना और अजीब सा अनुभव था। यह कहानी उस ट्रेन की है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। बात उस दिन की है जब मुझे अपने गांव से शहर जाना था। मेरे चाचा बीमार थे और मुझे उनसे मिलने के लिए तत्काल जाना पड़ा। 11:30 बजे रात की आखिरी ट्रेन थी। गांव का स्टेशन काफ़ी छोटा सा था और उस वक्त वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, सिवाय एक पुराने लैंप पोस्ट के नीचे खड़े चौकीदार के। हवा में ठंडक थी और कोहरा इतना घना था कि प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ट्रेन समय पर आई। मैंने अपनी सीट ढूंढी। खिड़की वाली सीट बोगी नंबर 7 और सीट नंबर 23 थी। बोगी लगभग खाली थी। कुछ लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने अपनी छोटी सी थैली सीट के नीचे रख दी और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर का कोहरा ट्रेन की खिड़की को टकरा रहा था, जैसे कोई धुंधला सा पर्दा। ट्रेन ने कुछ देर बाद अपनी रफ्तार पकड़ी। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी मुझे लगा कि मेरे सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा हुआ है। मैंने अपनी नज़र उठा के देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी, लंबा चौड़ा, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो गहरे कुएं में झांक रही हो। उसने काला कोट पहना था जो कि बहुत ही पुराना और मैला सा था। उसकी टोपी नीचे की ओर झुकी हुई थी, जिससे उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। तभी वो मुझसे बहुत ही भारी आवाज में पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तभी मैं जवाब देता हूँ, शहर जा रहा हूँ। तभी वो बोलता है, शहर? हाँ, अच्छी जगह तो है, लेकिन रात की ट्रेन में सफ़र करना, वो भी अकेले, ठीक नहीं है, उसने कहा और हल्के से हंसा। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी बात को अनसुनी कर दी और खिड़की की ओर देखने लगा, लेकिन वो चुपचाप नहीं रहा। उसने फिर से बोलना शुरू करा, क्या तुमको पता है ये ट्रेन खास है? ये हर किसी को अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाती। उसकी आंखें मेरी ओर एकटक टिक गई। मैंने असहज होकर पूछा, क्या मतलब है आपका? तभी वो बोले, कुछ लोग इस ट्रेन में चढ़ते तो हैं, लेकिन उतरते नहीं। उसने फिर से वही अजीब सी हंसी हंसी। मैं अब थोड़ा सा डरने लगा। उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। मैंने सोचा कि वो शायद कोई सनकी होगा या फिर शायद नशे में। मैंने उससे बात ना करने का फैसला किया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने मुझसे फिर से एक बार पूछा, तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? उसकी आवाज़ में अब एक ठंडक थी। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या क्या मतलब आपका? तभी उसने बोला, हाँ, मरते हुए, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो पल कैसा होता है? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं चुपचाप रहा तो शायद वो चुप हो जाए, लेकिन उसने फिर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा कहीं जाती है या बस खत्म हो जाती है? मैं अब पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने कहा, देखिए, मुझे नहीं पता, मैं बस अपनी मंजिल तक जाना चाहता हूँ। वो फिर से हंसने लगा, मंजिल? इस ट्रेन की कोई मंजिल नहीं है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें जैसे मेरे दिमाग के चक्कर काट रही थी। उसकी आवाज़, उसकी हंसी और उसकी आंखें, सब कुछ अजीब थी। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन अचानक रुक जाती है। वहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं था। बाहर एक घना जंगल था और कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन की लाइट भी बिल्कुल मध्यम पड़ने लगी थी और एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बोगी में बाकी यात्री सब सो रहे थे, कोई हलचल नहीं थी। तभी मैंने खिड़की से बाहर झांका, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। तभी वह आदमी अचानक अपनी सीट से उठकर बोला, आओ चलो बाहर चलते हैं। तभी मैंने चौंक कर और गंभीर से पूछा, क्यों? तभी वो बोला, बस आ जाओ, कुछ दिखाना है, और दरवाजे की ओर चला गया। मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रहा। उसने मेरी ओर देखा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, इस ट्रेन में कुछ चीज़ें तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। और वह दरवाजे की ओर चला गया और वो ट्रेन से बाहर निकलकर गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। मैंने चारों ओर देखा,
बोगी में कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा वहम है। शायद वह आदमी एक सनकी था और ट्रेन किसी तकनीकी खराबी की वजह से रुकी होगी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। कोहरे में एक हल्की सी परछाई थी जो धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। परछाई अब और साफ हो रही थी। यह वही आदमी था, लेकिन उसका चेहरा अब एक डरावना सा लग रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफ़ेद थी, जैसे उसमें कोई पुतलियाँ ना हो। वह खिड़की के पास आकर रुक गया और मेरी ओर देखने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले तक अटक गई। उसने खिड़की पर उंगली रखी और मुझे लगा कि शीशा हिल रहा है। तभी ट्रेन ने फिर से हॉर्न बजाया और वह परछाई कोहरे में फिर से गायब हो गई और ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरे दिमाग में बस वही सवाल घूम रहा था, वह आदमी कौन था, उसकी बातों का क्या मतलब था, और वो घना जंगल में क्यों चला गया। जब ट्रेन शहर के स्टेशन पर रुकी तो मैं जल्दी से उतर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। आज भी जब मैं उस रात उसके बारे में सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने उस ट्रेन में कभी भी दोबारा सफ़र नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो सिर्फ एक सब्सक्राइब जरूर से किया करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपकी रातों को और भी तनाव मुक्त बनाने का प्रयास करें। ये हमारा नया चैनल है, कृपया इसे सपोर्ट करें।